मैं पोएम्स इंग्लिश में लिखती हूँ एंड भारत में समझने वाली भाषा हिंदी है। तो मेरी पोएम लोगों को कैसे समझ आएगी? उसी भांति जब एक नए घर में एक नई बहू आती है, उसकी मनोदशा और मनों में आने वाली व्यथा को कोई कैसे समझ पाएगा? इसी पे मैंने मोटिवेशन लेके एक पोएम लिखी थी, हु ब्रिंग्स मी ग्रीफ। इस शीर्षक का आधार मेरे घर में होने वाली एक नई शादी था, जिसमें एक बीए सेकेंड ईयर की लड़की की शादी होने वाली थी। मैं ये सोच रही थी कि वो लड़की पढ़ कैसे पाएगी, उससे अभी सबने फ़ोन ले लिया है क्योंकि उसका शादी होने वाला है, वो इतनी रिस्ट्रिक्शन में जी कैसे पाएगी। फिर मेरे ध्यान में आ रही मेरे घर की बाकी हाउसवाइफ जो इसी व्यथा में रहती हैं कि वो कुछ कर नहीं पाई, वो कुछ बन नहीं पाई, और वो है क्या, उनके जीवन का अस्तित्व क्या है, वो एक घर से सिकुड़ कर रह गई हैं। So let me share my poem with you all. Approaching the sea, pulling my skirt, holding hairy waves. The wind rubs my cheek as if to ask who may touch the nature's peace. इस पैराग्राफ में मैंने समुद्र को एक मायके का दर्जा दिया है। जब लड़की अपने मायके में होती है तो अपने स्वाभिमान को बड़े बचा के रखती है। जैसे हम जब समुद्र में जाते हैं तो अपने स्कर्ट को ऊपर कर लेते हैं ना, ताकि वो गीली ना हो, अपने बालों को उड़ने से बचा लेते हैं ताकि हमारे बाल बिखरे ना। उसी भांति जब लड़की अपने मायके में होती है, वो अपने साज श्रृंगार सबका बहुत ध्यान रखती है। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, उसकी शांति भंग नहीं होती है, क्योंकि वो सबसे लड़ जाने के तैयार रहती है। I am the strongest of the day, an unfading beauty. The thunder that falls into the sea, does it harm all the fish? No. So when one thing goes wrong, why do you bind me to the edge of the sea? यहाँ पे लड़की अपनी माँ से बात कर रही होती है। वो बोलती है कि जब तक मैं अपने मायके में थी मैं बहुत स्ट्रांग थी, मैं सबसे लड़ जाती थी, और चाहे कुछ हो जाता था, मैं जितनी सुंदर हूँ मैं सुंदर ही रहती थी। मतलब कि जब वो मायके में थी तब तक उसकी सौंदर्य पे कभी आँच नहीं आई। पर जब एक थंडर बिजली अगर समुद्र में गिरती है तो क्या सारी मछलियों को नुकसान पहुंचाती है? तो उसी तरह जब किसी एक के साथ कुछ बुरा होता है, या जब मेरी उम्र शादी वाली हो जाती है, तो मुझे रिस्ट्रिक्शन से क्यों तुम बांध देती हो, क्यों तुम मुझे घर के कोने में बांध के रख देती हो? Will this protect me or make me a prey to a larger beast? Did I not learn to swim? Why teach me only to cut my fins away? An ocean fish dies in the lake. Yet you send me to the new abode, where I am not mine, but a doll they find. They hunted me to make me mute. I seek help, but the ocean refused. Both say, go back to your own place. अब लड़की अपनी माँ से और शिकायत करने बैठती है। वो कहती है कि क्या तुमने जो मेरे पे रिस्ट्रिक्शन डाली, क्या तुमने जो मेरे पे रोक टोक डाली, वो मेरे को बचाया, या उसने मेरे को एक और बड़े भयंकर राक्षस का खाना बना दिया? क्योंकि मेरे पास तो अकल नहीं है, मेरे पास तो सूझबूझ नहीं है, मैं तो इसी डर में, इसी रोक टोक के साथ रहने और जीने की आदत डाल चुकी हूँ। और तुमने मुझे जीना ही क्यों सिखाया जब तुम्हें मेरी आज़ादी छीननी थी? वो बोलती है, जिस तरीके से एक समुद्र की मछली एक तालाब में डालते ही मर जाती है, उसी तरीके से तुम ये जानते हुए, जबकि मेरा जो मायका में अलग स्वभाव है, मेरे ससुराल का अलग स्वभाव है, तो मुझे उस घर में क्यों भेज देती हो जहाँ पे मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है? और उस घर में मैं अपनी नहीं हूँ किसी की भी, वहाँ पे मैं एक खिलौना हूँ। आपने देखा होगा जब एक लड़की की नई नई शादी होती है, उसको तुरंत सब लोग काम नहीं सौंप देते हैं, उसको धीरे धीरे काम सौंपा जाता है। उसको पहले एक गुड़िया की तरह बिठा दिया जाता है, सब उसके कपड़े, वो उसके सब कपड़े नहीं, उसका मुंह ढकने वाला घूंघट उठाते हैं और उसको का चेहरा देख के उसको कुछ पैसे देते हैं। वो एक खिलौने की भांति बैठी रहती है। दे हंटेड मी टू मेक मी म्यूट। उसका शिकार किया जाता है जब तो चुप नहीं हो जाती है। कोई उसे ताने मारता है, कोई उसे जिम्मेदारियाँ बहुत सारी सौंप देता है, कोई उस पर बोलता है कि तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम्हें ये करना ही होगा। नहीं बेटा, अब तुम और नहीं बनना, अब तुम्हें एक ससुराल का जीवन जीना होगा। वो मदद मांगती है, वो अपने परिवार से मांगती है, वो सोसाइटी से मांगती है, वो कंप्लेन करती है कि मेरा पति मुझसे नौकरी छुड़वा रहा है, कोई मेरी मदद करो, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे और पढ़ना है। पर सब कहते हैं कि तुझे ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो अपने घर जा। मायके कहते हैं ससुराल जा, ससुराल कहता है मायके जा, सोसाइटी बोलती है अपने घर जा। उसका घर कौन सा है? द फ्रीडम यू गिव, हाउ कैन आई लेट इट स्लिप अवे? इन द लव शैडो आई एम डिलीवर्ड इन टू द पेन। अ म्यूज ऑफ ओशन डाइज इन द लेक, टेक माई राइट्स एंड सी मी ब्लीड। You cut my fins away, they knot me to the rope of belief. How long must I fight each day? Where do I belong when even the ocean is a case? अब वो लड़की किसी से कंप्लेन नहीं करती है, वो अपने आप से सवाल पूछती है। वो कहती है कि ये जो मेरे को आज़ादी बचपन से मिली थी, मैं उसे कैसे जाने दूँ? इस प्यार के
परछाई में, जहाँ सब कहते हैं कि तुम्हें ससुराल वाले प्यार देंगे, तुम्हारा पति तुम्हें प्यार देगा, मुझे सिर्फ दुख मिल रहा है। अब वो एक्सेप्ट कर लेती है कि मैं जो हमारा समुद्र का प्रेमी है, जो दुनिया का प्रेमी है, वो कैसे अपने आप को इस ससुराल में बांध के रह सकता है। उसके सारे हक छीन लिए गए हैं और अब उसको सिर्फ और सिर्फ दुख मिलते जा रहा है। उसकी आज़ादी छीन गई है और उसको सिर्फ एक उम्मीद से बांध दिया गया है कि तुम्हारे बच्चे होंगे तब तुम्हारा समय बदलेगा, तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तुम्हारा समय बदलेगा, उनकी नौकरी लग जाएगी तब तुम्हारा समय बदलेगा, और फिर आखिर में जब तुम्हारी बहू आ जाएगी तब तुम्हारा समय बदलेगा। और वो कहती है मैं और कितना लड़ूं। अब वो लड़ने से भी थक चुकी है, वो समझ चुकी है कि अब उसके लिए पूरा दुनिया ही एक पिंजरा है। अब वो दुनिया से, इस पिंजरे से बाहर नहीं जा सकती है, क्योंकि अगर वो जाएगी बाहर तो सब उसे डाइवोर्स ही कह के उसको फिर एक पिंजरे में बांध देंगे। I let my hair flow and the sea washes my footprint away. An identity I made. Who gave anyone the right to erase? I wear a robe that was imposed with dignity and not escape. Yet you call a housewife a maid. आखिर में वो जो अभी तक अपने श्रृंगार को बचा के रखती थी, वो अपने बाल खोल देती है। आपने देखा होगा इस शादी के बाद कुछ सालों बाद जो औरत एकदम हाउसवाइफ रहती हैं, उनको आप दिन में कभी भी जाएंगे आप उनकी हालत को देखिएगा, वो अपने श्रृंगार को, अपनी सुंदरता पे कोई ध्यान नहीं देती है, क्योंकि वो इतनी प्रेरित और पीड़ा में रहती है। वो अपने बाल, अब आखिर में वो लड़की जो अपने सौंदर्य को बचाए रखती थी, वो अपने बाल खोल देती है। अब वो देखती है कि उसने जो 20 साल में शादी से पहले अपनी आइडेंटिटी बनाई थी, अपने दोस्तों के सामने, अपने माँ बाप के सामने, अपने मायके में, अपने टीचर्स के सामने, वो सब अब मिट चुका है। अब वो एक बहू बन के बस रह गई है। उसकी वो पूछती है अपने आप से, समाज से एक आखिरी सवाल कि ये जो आइडेंटिटी थी जिसे मैंने इतने साल लगा के बनाया था, तुम में से किसको ये हक मिला था कि तुम इसको मिटा दो। वो कहती है अपने मायके को, अब वो उसे अपने मायके पे बहुत गुस्सा आ रहा है कि उसने उसका अस्तित्व मिटा दिया, उसको ये विवाह के बंधन में बांध दिया। तो वो अपने मायके से इतना गुस्सा हो गया, तो कहती है कि मेरा मायका मेरे तब तक मेरा पीछा कर सकता है जब तक मेरी लिमिट क्रॉस नहीं होती। अब उसकी वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है, अब उसे अपने मायके से नफरत हो चुकी है। वो कहती है कि ये जो मेरी जिम्मेदारी थी, मेरे को जो जिम्मेदारी सबने सौंपी थी कि मैं घर संभालूंगी, वो मैंने बहुत इज्जत से उठाई थी, ना कि एक काम नहीं करना चाहती थी। मैं काम चोर थी, मुझे नौकरी नहीं करनी थी, इसलिए मैंने उठाई थी। ये मेरी कोई एस्केप नहीं था, ये मेरी डिग्निटी थी। फिर भी तुमने मुझे एक नौकरानी की तरह तुलना दी, क्योंकि मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के रह गई। तुमने मेरे को पूरी ज़िंदगी आलोचना दी, और यही आलोचना मुझे दुख पहुँचाती है, और यही मेरी पोयम के शीर्षक को जस्टिफाई करती है, हु ब्रिंग्स मी ग्रीफ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।